सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा में एक बार फिर से भावनाओं, रिश्तों और सच्चाई का जबरदस्त टकराव देखने को मिलने वाला है। कहानी इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां एक माँ अपनी बेटी को टूटने से बचाना चाहती है, लेकिन बेटी अपनी ही जिद और भ्रम में उलझी हुई है। दिवाकर और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ शाह हाउस पहुंच चुके हैं और यही वह पल है जो पाखी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। शाह हाउस का माहौल बाहर से जितना शांत दिखाई देता है, अंदर उतना ही उथल पुथल से भरा हुआ है। पाखी अपने सपनों की दुनिया में जी रही है। वह यह मान चुकी है कि दिवाकर ही उसकी जिंदगी का सच्चा साथी है, वही उसे समझता है, वही उसे वह इज्जत और प्यार देगा जिसकी उसे हमेशा तलाश रही। लेकिन हकीकत कुछ और है। अनुपमा को पहले से ही दिवाकर पर शक था। उसके व्यवहार में जो असंगतियां थीं, कभी फोन करना और कभी कई दिनों तक गायब हो जाना, अधूरी बातें, टाल-मटोल जवाब, ये सब संकेत थे कि कुछ तो गलत है। अनुपमा ने जिंदगी में बहुत धोखे देखे हैं। उसने रिश्तों को टूटते भी देखा है और झूठ के सहारे चलते भी। इसलिए उसकी नज़रें अब पहले जैसी भोली नहीं रहीं। जब उसे सच्चाई का आभास हुआ, तो उसने ठान लिया कि वह इस बार अपनी बेटी को उसी अंधेरे में गिरने नहीं देगी, जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि वह खुद दिवाकर की सच्चाई सामने लाने का फैसला करती है। दिवाकर की पत्नी का शाह हाउस आना किसी तूफान से कम नहीं है। वह अपने बच्चे के साथ आती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता दिखाई देती है। वह अब छिपना नहीं चाहती, न ही अपने अस्तित्व को नकारे जाने देना चाहती है। उसका आना ही इस बात का सबूत है कि दिवाकर की दोहरी जिंदगी अब ज्यादा दिन छिपी नहीं रह सकती। जब वह साफ शब्दों में कहती है कि दिवाकर उसका पति है और यह उसका परिवार है, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह जाता है। उधर पाखी अपने ही सपनों में खोई हुई है। वह घर की सजावट में लगी है, भविष्य की योजनाएं बना रही है, अपने मन में शादी के बाद की तस्वीरें सजा रही हैं। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। उसे भरोसा है कि इस बार उसने सही इंसान चुना है। लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आएगी, तो उसका वह भरोसा चकनाचूर हो जाएगा। पाखी की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि उसने हमेशा भावनाओं के आधार पर फैसले लिए हैं। उसने चेतावनियों को नज़रअंदाज किया, समझाने वालों को गलत समझा और अपने मन की आवाज़ को ही अंतिम सच मान लिया। अनुपमा ने कई बार उसे समझाया कि किसी भी रिश्ते में भरोसा ज़रूरी है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना खुद को खतरे में डालना है। जब दिवाकर की पत्नी सामने खड़ी होकर सच बताती है, तो पाखी के लिए उस पल को स्वीकार करना आसान नहीं होगा। उसका पहला रिएक्शन इनकार का होगा। वह यही मानेगी कि यह सब साजिश है, कोई उसे उससे अलग करना चाहता है। उसे लगेगा कि उसकी माँ ने जानबूझकर यह सब रचा है ताकि वह फिर से उसकी जिंदगी पर नियंत्रण कर सके। यही वह भावनात्मक संघर्ष है जो इस कहानी को और गहराई देता है। अनुपमा की स्थिति भी आसान नहीं है। एक तरफ वह माँ है जो अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकती। दूसरी तरफ वह एक ऐसी महिला है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है और अब वह किसी भी औरत के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती। दिवाकर की पत्नी का दर्द भी उसके लिए उतना ही सच्चा है जितना पाखी का भ्रम। इस पूरे घटनाक्रम में शाह परिवार के बाकी सदस्य भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कुछ लोग अनुपमा का साथ देंगे क्योंकि उन्हें भी दिवाकर पर शक था। कुछ लोग पाखी के लिए सहानुभूति महसूस करेंगे क्योंकि वह भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले बैठी। लेकिन सच यही है कि इस बार सच्चाई इतनी स्पष्ट है कि उसे ज्यादा देर तक झुठलाया नहीं जा सकता। दिवाकर का असली चेहरा सामने आते ही उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाएगी। वह शायद सफाई देने की कोशिश करे, हालात का बहाना बनाए या पाखी की भावनाओं का सहारा लेकर खुद को सही ठहराने की कोशिश करे। लेकिन जब उसकी पत्नी अपने बच्चे का हाथ पकड़कर खड़ी होगी, तब उसकी हर दलील कमजोर पड़ जाएगी। पाखी के लिए यह सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं होगा, बल्कि उसके आत्मसम्मान और उसके निर्णयों पर सवाल खड़े होने का पल होगा। उसे यह एहसास होगा कि उसने फिर से वही गलती दोहराई है, बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना। यह क्षण उसे तोड़ेगा भी और शायद उसे मजबूत भी बनाएगा। ईशानी का किरदार यहाँ एक नई उम्मीद की तरह सामने आता है। वह अपनी माँ की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती। वह अनुपमा से प्रेरित है और सही गलत की समझ विकसित कर रही है। ये पीढ़ियों के बीच सोच के बदलाव को भी दर्शाता है। जहाँ पाखी भावनाओं में बह जाती है, वहीं ईशानी तर्क और समझ से काम लेना सीख रही है।
इस पूरे ट्विस्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी हो, उसे सामने आना ही चाहिए। झूठ पर टिके रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। अनुपमा का यह कदम कठोर जरूर लगेगा, लेकिन उसके पीछे एक माँ की चिंता और एक औरत की आत्मसम्मान की लड़ाई है। जब सच्चाई पूरी तरह उजागर होगी तो शाह हाउस में एक भारी सन्नाटा छा जाएगा। पाखी के सपनों की आवाज जैसे अचानक थम जाएगी। उसकी आंखों में जो चमक थी वह सवालों में बदल जाएगी। वह खुद से पूछेगी कि आखिर उसने संकेतों को क्यों नहीं समझा। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाखी इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी। क्या वह अपनी माँ से माफ़ी मांगेगी या फिर अपनी जिद पर अड़ी रहेगी। क्या दिवाकर अपनी गलती मानेगा या फिर एक बार फिर किसी नए बहाने के साथ गायब हो जाएगा। कहानी का यह मोड़ सिर्फ एक एक्सपोज नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर भी है। यह दिखाता है कि रिश्तों में पारदर्शिता कितनी ज़रूरी है, और यह भी कि एक माँ का अनुभव कई बार उस दर्द से जन्म लेता है जिसे वह अपनी संतान को झेलते नहीं देखना चाहती। दर्शकों के लिए यह ट्रैक भावनात्मक रूप से बेहद प्रभावशाली होने वाला है। यहाँ प्यार है, धोखा है, सच्चाई है और एक माँ की अडिग ताकत है। अनुपमा एक बार फिर साबित करने वाली है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी मजबूती से खड़ी हो सकती है। अब सबकी नज़रें इस बात पर होंगी कि पाखी इस सच्चाई के बाद क्या कदम उठाती है। क्या वह टूटकर बिखर जाएगी या फिर खुद को संभालकर एक नई शुरुआत करेगी। क्या यह घटना उसे और समझदार बनाएगी। यही सवाल इस कहानी को और रोमांचक बना रहे हैं।